जो जो हमारे प्रधानमंत्री जी और जो हमारी सरकार है वो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन असलियत हिंदुस्तान की आप लोग जानते हैं। थोड़ी असलियत बताइए, जब आप जेल में थे क्या था? देखिए सर, पहली बात तो ये कि सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि हमारी जेलों में 80% लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं। किसी का 5 साल से केस चल रहा है, किसी का 8 साल से केस चल रहा है, किसी का 10 साल से केस चल रहा है, किसी को छोटे से छोटे अपराध में 3-3, 4-4 साल जेल में है, उनकी बेल कराने वाला कोई नहीं है। तो हम लोगों से तो सवाल पूछा जाता है कि बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रही है। उसको मीडिया लेके इशू भी बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय हमारी न्यायपालिका को भी और हमारी संसद को भी ये होनी चाहिए कि जो 80% लोग देश की जेलों में अंडर ट्रायल पड़े हुए हैं, जिनको कि न्याय नहीं मिल पाता इस वजह से कि उनके पास वकील करने के लिए, पैरवी करने के लिए कोई नहीं है। अब जो जीएन साईं बाबा के साथ हुआ, 10 साल बाद एक 90% हैंडीकैप्ड व्यक्ति को आपने 10 साल के बाद न्याय दिया और कह दिया कि साहब अब इनके खिलाफ कुछ नहीं बनता। ये बहुत अजीब है। और मैं समझता हूं कि आज आप अगर इसी तिहाड़ में जाएंगे और देखेंगे, एक व्यक्ति, एक लड़का बंद था, वो कोई बहुत छोटे सी धारा में 6 महीने से। तो मैंने कहा कि इसमें क्या हुआ था? तो उसने कहा 10,000 रुपये जुर्माना था, तो मैं जुर्माना नहीं दे पाया इसलिए मुझे जेल में डाल दिया। तो 6 महीने उसको जेल काटनी थी। तो अब 6 महीने में अगर उसको जेल में रख रही है सरकार, तो उसके ऊपर खर्च कर रही है 452 रुपए पर डे। नहीं होते, इनके पास तो बड़े पैसे हैं, तो उस पर आप फिक्र नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये कौन सा आपका कानून है? आप मुझे, आपने 6 महीने जेल में रखा, आप एक बार मुझे किसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, मेरे ऊपर 10 कमांडो लगाए थे उन्होंने, पुलिस का पूरा घेरा, और ऐसे मैं कभी होमगार्ड लेके भी नहीं चला सर, लेकिन पुलिस के 10 बड़े जवान और वो सब रहते थे साथ में। और मैंने एक दिन पूछा कि भाई ये जो आप एक बार लेके जाते हैं और आते हैं तो इसमें कितना खर्चा होता है? तो 50,000 रुपये पर डे, जब भी हमें कभी, चाहे वो कोर्ट की हियरिंग के लिए लाते थे